हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, मैंने एक नई मुहिम शुरू की है, ये यूपीएससी अपनी नई भर्ती को लेकर, क्योंकि मूल विधि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसी में जिसने अच्छे से कर लिया फाइनल मेरिट तक पहुंचेगा, नहीं किया तो नहीं पहुंचेगा। ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसका मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो महत्वपूर्ण पोर्शन है वो कम समय में रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। तो आज हमने मूल विधि का मोटर वाहन अधिनियम 1988 कि जो अध्याय 13 में कौन कौन से अपराध होते हैं, उनके लिए क्या क्या दंड है, जैसे हेलमेट न लगाना, सीट बेल्ट ना पहनना, वो सब करेंगे और मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग ये मोटर वाहन अधिनियम है, मोटर यान अधिनियम भी कहते हैं, 1988 1 जुलाई 1989 से लागू था। अध्याय इसमें कुल जो 13वां अध्याय वो अपराधों से संबंधित है, उनके दंड से संबंधित है। तो सबसे पहले सामान्य अपराध, इसके लिए दंड धारा 177, मतलब ऐसे अपराध जिसके लिए अलग से दंड नहीं है। तो इसमें पहली बार में 500 तक का जुर्माना, अगर आप ऐसा कार्य दोबारा करते हो तो 1500 तक का यह जुर्माने की बात कही गई है। तो धारा 177 एमवी एक्ट किससे संबंधित है? सामान्य अपराधों के लिए दंड। फिर आ जाते हैं 180। तो धारा 3 और धारा 4, यदि आप एमवी एक्ट की धारा 3 जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस का अनिवार्य है, और धारा 4 जिसमें वाहन चलाने के लिए एज बताई गई है, कोई वाहन का मालिक या इंचार्ज इसके धारा 3 और धारा 4 का उल्लंघन करके किसी को वाहन चलाने देता है, तो याद रखिएगा धारा 180 से वाहन स्वामी को दंड मिलेगा 3 माह तक का कारावास या जेल कह सकते हो, इंप्रिजनमेंट कह सकते हो, या 5000 का जुर्माना, या दोनों। 3 माह तक का कारावास या 5000 का जुर्माना, या दोनों। धारा 181 बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, इसमें जो व्यक्ति है, जो ड्राइवर है, जो ड्राइविंग कर रहा है, उसको साथ ही दंड मिलेगा। इसमें भी सेम टू सेम दंड है जो वाहन स्वामी के लिए था, बस धारा कौन सी हो गई है? 181। तो वाहन स्वामी के लिए 180 3 महीने तक का कारावास या 5000 का जुर्माना, व्यक्ति के लिए धारा 181 3 माह तक का कारावास या 5000 का जुर्माना, या दोनों। फिर आ जाता है धारा 183 तेज गति से वाहन चलाना। हल्का मोटर वाहन है 7500 केजी या उससे कम तो 1000 से 2000 का जुर्माना, और अगर साथी भारी या मध्यम वाहन है 7500 केजी से ज्यादा तो 2000 से 4000। तो याद रखना, जो ओवर स्पीडिंग होती है इसको क्या कहते हैं? ओवर स्पीडिंग। इसमें केवल जुर्माना है, इसमें कारावास नहीं है। हल्के वाहन के लिए 1000 से 2000 हल्का जुर्माना, भारी के लिए 2000 से 4000 भारी जुर्माना, धारा 183। फिर आ जाते 184 185 को एक साथ याद करना, इसमें खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, यह धारा 184 के तहत दंड है। इसमें 5 चीजें बताई गई हैं खतरनाक तरीके से, जैसे आप लाल बत्ती क्रॉस कर देते हो, आप स्टॉप के साइन पर रुकते नहीं हो, मोबाइल लेकर चला रहे हो, गलत तरीके से ओवरटेकिंग कर रहे हो, या आप ऐसे रास्ते का उपयोग करते हो जो एक तरफ से वाहन चलाने के लिए निर्धारित किया हुआ था। तो इसमें पहले के लिए तो 6 महीने से 1 वर्ष तक का कारावास है। पहली बार अपराध करोगे तो 6 महीने कम से कम 1 वर्ष तक का, और 1000 से 5000 तक का जुर्माना। लेकिन यही आप 3 वर्ष के अंदर दोबारा करते हो तो अब कारावास 2 वर्ष तक का हो जाएगा और जुर्माना 10,000 का। तो याद रखना 184 मोबाइल लेकर वाहन चलाना, रेड लाइट क्रॉस करना, स्टॉप साइन पर न रुकना, गलत तरीके से ओवरटेक करना, या फिर साथ ही वन वे में घुस जाना, इन सब में पहली बार में 6 महीने से 1 वर्ष तक का, दूसरी बार में कारावास 2 साल तक का हो सकता है। पहली बार में जुर्माना 1000 से 5000, दूसरी बार में 10,000। फिर आ जाता है साथ ही नशे में वाहन चलाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 185। इसमें एल्कोहल और ड्रग्स जो होती हैं दोनों तरीके का, सूखा नशा और शराब वाला दोनों तरीके का इसमें होता है। अगर आपके ब्लड में 100 ml ब्लड में 30 mg से अधिक शराब की मात्रा है तो आपको धारा 185 में नशेड़ी, नशे में वाहन चलाना माना जाता है। इसमें पहली बार में वही 6 महीने तक का कारावास या 10,000 का जुर्माना, दूसरी बार में 2 वर्ष तक का या 15,000 का जुर्माना। तो 184 185 में याद रखेगा, 184 में 6 महीने से 1 वर्ष, फिर 2 वर्ष तक का, 1000 से भैया 5000 का जुर्माना, दूसरी बार में 10,000। 185 में नशे में, इसमें पहली बार में 6 महीने तक का और दूसरी बार में 2 वर्ष तक का, पहली बार में 10,000 जुर्माना, दूसरी बार में 15,000। फिर आ जाता है दुर्घटना होने पर भाग जाना, आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई सूचना नहीं दी पुलिस को, एम्बुलेंस को, आप भाग गए दुर्घटना करके, तो पहली बार में 6 महीने तक का, दूसरी बार में 1 वर्ष तक का, पहली बार में 5000 का जुर्माना, दूसरी बार में 10,000 का। तो 187 और आप 189 रेसिंग करना, बिना परमिशन के आप रेस लगा रहे हो, स्टंटबाजी कर रहे हो, तो 189 इसमें 3 महीने तक का पहली बार में, दूसरी बार में 1 वर्ष तक का। यहां पर साथी जो दुर्घटना होने पर भाग जाना था
वो पहली बार में 6 महीने का था, जबकि दौड़ लगाना पहली बार में 3 महीने तक का, दूसरी बार में 1000। हालांकि जुर्माने की राशि पहली बार में 5000। इसमें याद रखना या का मतलब है कि या तो जुर्माना या राशि या दोनों, ठीक है। तो इसमें दोनों में से कोई भी दंड हो सकता है, जुर्माना या सजा के साथ जुर्माना, दोनों, ठीक है भैया। इसी प्रकार आ जाता है आपका बिना आरसी के वाहन चलाना 192। पहली बार में सजा नहीं है, 2000 से 5000 का जुर्माना, लेकिन ऐसा कार्य दोबारा करते हो बिना आरसी के वाहन तो 1 वर्ष तक का कारावास और 5000 से 10,000 तक का जुर्माना, या दोनों। फिर ये धारा जो ये 10वां पॉइंट है, सीट बेल्ट आदि, ये सब आपको 194 BCD इस तरह से मिलेंगे। तो B4 याद कर लेना, बेल्ट 194 B 14 वर्ष के ऊपर को अनिवार्य, और अगर 14 वर्ष से कम है तो जो बालक होते हैं 14 वर्ष से कम, इनके लिए एक स्पेशल बेल्ट होती है, उसको लगाना अनिवार्य होता है। 1000 रुपए का जुर्माना यदि आप ऐसा नहीं करते। फिर आ जाता है सी। अगर हम लोग वो देखें ABC, तो ए पहले नंबर पर, बी दूसरे पर, सी तीसरे पर। तो सी का मतलब याद रख लेना, ट्रिपलिंग। तो जो लोग ट्रिपलिंग करते हैं, 2 से ज्यादा लोग किसी दोपहिया वाहन पर, ड्राइवर उसके अलावा एक और बैठ सकता है, उसके अलावा तो याद रखिएगा 1000 का जुर्माना और साथ में 3 महीने के लिए डीएल आपका रद्द हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यही काम हेलमेट ना लगाना, ट्रिपलिंग ना करना, धारा 128 में, दंड 194। इसी प्रकार हेलमेट लगाने की बात 129 में की गई है, और इसका जो दंड दिया गया है वो 194D में। तो धारा 129 कहती है कि 4 वर्ष प्लस के सभी को सर की सुरक्षा के लिए दोपहिया वाहन पर हेलमेट अनिवार्य है। आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके क्या टूट जाएंगे, दांत। D4 दांत टूट गए हेलमेट ना लगाने से। इसमें भी 1000 का जुर्माना, साथ साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा। फिर आ जाता है साथ ही एम्बुलेंस आदि या फायर सर्विस वालों को रास्ता न देना, जो अग्निशमन वाहन होते हैं या एम्बुलेंस आदि, ये आपातकालीन वाहन। तो ई माने इमरजेंसी और ई माने याद रखेगा आपातकालीन। इसमें 6 महीने तक का कारावास या 10,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों। तो भैया आप किसी की जान जोखिम में डालोगे एम्बुलेंस को रास्ता ना देके, तो 6 महीने तक तो कारावास बनता है ना, और 10,000 का जुर्माना, या दोनों। फिर हॉर्न बजा दिया कहीं पर, जो साइलेंट जोन था, जैसे स्कूल आदि के आसपास होते हैं, तो पहली बार में 1000 का जुर्माना, दूसरी बार में 2000। फाड़ दिया, कान फाड़ दिया हॉर्न बजा के, F, ठीक है भैया। ई इमरजेंसी, डी दांत टूट गए, और सी माने ट्रिपलिंग, बी माने बेल्ट, तुरंत याद हो गया। बिना बीमा के वाहन चलाना 146 में आपको बीमा करना अनिवार्य है, थर्ड पार्टी बीमा। अगर आप बिना बीमा के वाहन चला रहे हैं तो धारा 196 के तहत दंड है। पहली बार में 3 महीने तक का कारावास, दूसरी बार में भी वही, लेकिन पहली बार में 2000 का जुर्माना, दूसरी बार में 4000। तो आपने सोचा बीमा 2000 4000 की बात है, बीमा नहीं कराएंगे, क्योंकि पहली बार में 2000 का जुर्माना, दूसरी बार में 4000, सजा 3 महीने तक की। फिर आ जाता है नाबालिग द्वारा अपराध। जैसे कुछ अभिभावक या मालिक अपने बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, वो एक्सीडेंट कराए, तो नाबालिग को तो अलग से सजा मिलेगी, उनके गार्डियन या वाहन का जो मालिक है उसको सजा मिलेगी, अगर वो ये साबित नहीं कर पाया कि उसने पूरी सावधानी बरती थी। 199 के तहत दंड है, 3 वर्ष तक का कारावास, साथ साथ 25,000 का जुर्माना। इसमें या नहीं है, इसमें जुर्माने तथा है, मतलब सजा के साथ साथ जुर्माना लगेगा ही। बाकी में या तो सजा या जुर्माना, या दोनों। तो जज कभी कभी जुर्माना लगा के छोड़ देते थे केवल, लेकिन यहां पर जुर्माना भी लगेगा, सजा भी होगी। तो इसमें 3 वर्ष तक का कारावास तथा 25,000 का जुर्माना, साथ में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द हो जाएगा, और वो जो नाबालिग है उसको 25 वर्ष की आयु के बाद में ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। इस प्रकार इसमें आपने फिर से एक बार देखो, 177 में सिंपल 500 से 1500। फिर जो धारा 180 थी वाहन स्वामी, धारा 3-4 को उल्लंघन, 3 महीने तक का कारावास या 5000 का जुर्माना, दोनों। यही 181 व्यक्ति को बिना ड्राइविंग 3 महीने तक का। तेज गति, उसमें पहली बार में 2000, 1000 से 2000, और जो हल्के वाहन होते थे और जो मध्यम और भारी होते थे 2000 से 4000। उसके बाद में खतरनाक ड्राइविंग में तो 6 महीने से 1 वर्ष, दोबारा में 2 वर्ष तक का कारावास, क्योंकि किसी की जान जोखिम में, रेड लाइट क्रॉस की, दोनों की जान जोखिम में हो सकती है। तो पहली बार में 1000 से 5000 का जुर्माना, दूसरी बार में 10,000। इसी प्रकार शराब पीकर, शराब में 100 ml 30 mg से ज्यादा 185 में, इसमें पहली बार में 6 महीने तक का, दूसरी बार में 2 वर्ष तक का 10,000 15,000। इसी प्रकार आ जाएगा दुर्घटना होने पर भाग जाना, पहली बार में 6 महीने, दूसरी बार में 1 वर्ष 5,000 10,000। और 189 रेस लगाना, इसमें 3 महीने तक का पहली बार में कारावास, दूसरी बार में 1 वर्ष तक का। तो दुर्घटना होकर भाग जाना ज्यादा खतरनाक है, मतलब गलत चीज है मानवता के तौर पर भी,
तो वो 6 महीने तक का पहली बार में, दूसरी बार में रेस लगाना पहली बार में 3 महीने, दूसरी बार में 1 वर्ष तक 5,000 और 10,000। बिना आरसी पहली बार में छोड़ दिया, केवल जुर्माना 2,000 से 5,000, दूसरी बार में 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 से 10,000 का जुर्माना। बाकी बेल्ट लगाने पर केवल जुर्माना है, लेकिन ट्रिपलिंग और उसमें हेलमेट लगाने पर 1,000 के जुर्माने के साथ साथ 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस रद्द। एम्बुलेंस आदि को रास्ता नहीं दोगे 6 महीने तक का कारावास या 10,000 का जुर्माना है दोनों। हॉर्न बजाने पर 1,000 पहली बार में, दूसरी बार में 2,000। बिना बीमा वाहन चलाना तो याद रखिएगा 3 महीने तक का कारावास, हल्की चीज है। जैसे वो रेस वाला था 2,000 4,000, पहली बार में 2,000, दूसरी बार में 4,000। और नाबालिग 199 है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास, साथ साथ 25,000 का जुर्माना। तो इस प्रकार से जब आप इसको 5-6 बार पढ़ोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको याद होगा। जैसे हम लोग इसमें एक आपको बता दूं कि ये साथी जैसे इसको ऐसे क्लब करके पढ़ लेना कि 180 में वाहन स्वामी को, 181 में व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, तो इसमें वही 3 महीने तक का कारावास या 5,000 का जुर्माना या दोनों। ठीक है। इसी प्रकार 184 में भाई पहली बार में 6 महीने से 1 वर्ष, दोबारा में 2 वर्ष, लेकिन जुर्माना 1,000 से 5,000 और दूसरी बार में 10,000। इसी प्रकार शराब पीकर, इसे में भी पहली बार में 6 महीने तक का, दूसरी बार में 2 वर्ष तक का, और जुर्माने की राशि पहली बार में 10,000 और दूसरी बार में 15,000। ऐसे ही आपको ये सारी की सारी पढ़ लेंगे, ये आपको याद हो जाएंगी। ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आदि में हम लोगों ने जो अपना एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यूपीएससी संजीवनी प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है, इसमें सोचो आपको नए बच्चों को 699 और पुरानों को 499 में प्रैक्टिस बैच के साथ साथ ये सारा मटेरियल बॉक्स में आपके घर पर आएगा। 1200 प्लस पेज है, 12,000 प्लस क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल, और 1 अगस्त से इसकी आपको क्लास शुरू होंगी। फिल इन द ब्लैंक्स आदि से सबको क्लियर कराई जाएगी, एक एक धारा, एक एक चीज, एक एक सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके। साथ में आपको थ्योरी का बैच इसके साथ फ्री दे रहे हैं। कोई टॉपिक आपको थ्योरी में पढ़ना हो तो वहां से पढ़ लेना, बाकी आपको प्रैक्टिस में थ्योरी भी जबरदस्त हो जाएगी। तो इससे आप अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन के पेड कोर्स में जाकर यूपीएससी संजीवनी नाम से, यूपीएससी संजीवनी, आप इसे ऑर्डर कर लीजिए। ये आपके घर पर आ जाए, 1 अगस्त से शुरू होंगी। तो आपके हाथ में मटेरियल होना चाहिए। ये आपको कम से कम 50 नंबर की लीड लेने में मदद करेगा। ये 400 अंक है इसमें, कहते हो ना 400 का कहां से आएगा। ये मटेरियल मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर गया और तुम्हें 10 बार ना कराएं। तो अब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर यूपीएससी संजीवनी से अभी जुड़ जाना। कोई दिक्कत आई तो इस नंबर पर कॉल, इस पर व्हाट्सएप, जल्दी से आप इसे ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है भैया। बाकी क्लास कैसी लगी, इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए, अलग अलग चीजों को कवर करते हुए जरूर बताना। और फिर से दांत टूट जाएंगे 194D, ट्रिपलिंग ABC 194C, 1,000 का जुर्माना, या फिर 3 महीने, साथ साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, लेकिन जब तुम 4-5 बार कर लोगे तो ये तुम्हें मुंह जुबानी याद हो जाएगी। ठीक है। तो तुरंत यूपीएससी संजीवनी से जुड़ना एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ऑर्डर कर दीजिए अभी। थैंक यू। जय हिंद।